Hey, welcome back to Fame English Academy. Sometimes good things fall apart so that better things may fall together. कभी कभी अच्छी चीजें बिखर जाती है, ये इसलिए कि उससे भी अच्छी चीजें एक साथ आने वाले होते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हमें वो चीज नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर हमें वो चीज देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। राइट? सो वट एवर वी गेट वी मस्ट बी सेटिस्फाइड, वी मस्ट बी थैंकफुल। When we get any kinds of unsuccess, failure, we become depressed. It should not happen. नहीं होना चाहिए. Hope for the best. Be optimistic. Pessimist नहीं होना है. Optimist बनिए, आगे कुछ अच्छा होने वाला है. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. For sometimes we become sad. कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हम सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लेकिन उसका पर्पस आगे अच्छा ही होने वाला होता है. So it must be in our mind कि whatever is happening in our life, it is good. It is good, right? So we must accept each and everything given by God. आज के वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और कुछ वर्ड्स देखेंगे. वी नो वेरी वेल कि फॉर स्पीकिंग वी मस्ट हैव सम बेसिक वर्ड्स एंड वी मस्ट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस. क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक सेंटेंसेस हैं जो हमेशा यूज होता है, उसे हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि वो हमारे टंग पे आ जाए, और इतना प्रैक्टिस करिए कि उसको यूज करने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए. एवरी स्पीकर, हर कोई ऐसा करता है. अब सुनेंगे तो लगेगा कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बार बार यूज होता है, जिसे हमें इतना प्रैक्टिस करके रटने की कोशिश कर लेनी है, रट जानी है. कहने की मतलब यह है. तो हम देखते हैं आज कुछ बेसिक वर्ड्स एंड बेसिक सेंटेंसेस. सी, आई हैव टेकन हियर 5 सेंटेंसेस. बहुत ही नॉर्मल सेंटेंसेस है, दिखने में लग रहा है, बट देयर आर सम थिंग्स विच वी मस्ट नो. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें अवश्य जानना चाहिए. तो ये क्या है हम देखते हैं. जैसे यह मेरी अपनी कलम है. अपनी कलम है तो अपनी के लिए हम यूज करते हैं ओन का, ओन. राइट? अब यह मेरी कलम है, सिंपल कहेंगे तो हम कह सकते हैं दिस इज माय पेन. और यह मेरी अपनी कलम है तो इसको हम कहेंगे दिस इज माय ओन पेन. दिस इज माय ओन पेन. अब ये देखिए ओन, ओन का यूज, ओन का यूज हम इंडिपेंडेंटली नहीं करते हैं. इसके पहले हमेशा कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, जो हमने केस में डिस्कस कर लिया है. जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, या कोई नाम लगा के उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा. जैसे राम्स, मोहन्स, सीताज. इसके बाद ही ओन का यूज होगा, इंडिपेंडेंटली ओन का यूज नहीं होगा. जैसे मैं अपना काम करता हूं, आई डू ओन वर्क, गलत है, ये ओन नहीं होगा. आई डू माई ओन वर्क. ठीक है? तो ओन का यूज हमेशा किसी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद होता है, ये जान जाइए. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां है अपना काम करो. राइट? ये हो जाएगा डू ओन वर्क. नहीं, गलत है, ओन का यूज नहीं होगा. डू योर वर्क या फिर डू योर ओन वर्क. ओन का यूज यदि आपको करना है तो योर लिखिए पहले, इसके बाद ओन लगाना है. ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है जानना, ओन का यूज इंडिपेंडेंटली नहीं होता है. अब है यद्यपि वह मोटा है फिर भी बहुत तेज है. यद्यपि ये है कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंस है, मोटा भी है और तेज भी है. यद्यपि वह बीमार है फिर भी कमजोर नहीं है. राइट? बीमार और कमजोर
राइट, ये कॉन्ट्रास्ट है। तो ये ऐसा वाला सेंटेंस बनेगा। तो ऑल्दो के लिए हम दो टर्म का यूज करते हैं, एक तो होता है यद्यपि के लिए, एक ऑल्दो, राइट, ALTHOUGH, या दो, ये दोनों है। ऑल्दो या दो, दोनों का मतलब होता है यद्यपि वह मोटा है, ही इज फैट, और फिर भी या तो भी, इसका इंग्लिश में हम कुछ यूज नहीं करते हैं, कॉमा लगाएंगे, राइट। वह बहुत तेज है, ही इज वेरी फास्ट। ऑल्दो ही इज फैट, ही इज वेरी फास्ट, राइट, ये दोनों एक साथ रहेगा। यद्यपि वह बीमार है, फिर भी कमजोर नहीं है, ऑल्दो ही इज इल, कॉमा, ही इज नॉट वीक, राइट। तो इस तरीके से ऑल्दो का यूज भी जान लीजिए, बहुत जरूरी है कॉन्ट्रास्ट के लिए। अब एक सेंटेंस है, मैं ही तो हूं, बहुत जरूरी, राइट, मैं ही तो हूं। दरवाजे पे आप नॉक कर रहे हैं, कहते हैं कौन हो, कौन हो, कई बार, तो आप एक बार जोर देके बोलते हैं, यार मैं ही तो हूं, दरवाजा खोलो ना, राइट, मैं ही तो हूं। इसके लिए एक फ्रेजल टाइप का यूज है, याद कर जाइए, इट इज, या कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, इट्स, ये रट जाइए, इट्स। और कौन है, मैं हूं, इट्स आई या मी, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस रहेगा, राइट। हम लोग ही तो हैं, इट्स वी या इट्स अस, राइट। वे लोग ही तो हैं, इट्स दे या इट्स देम। राम ही तो है, इट्स राम। श्याम ही तो है, इट्स श्याम, ठीक है। तो ये इट्स का यूज करिए, इसके बाद जो है उसको लगा दीजिए, वेरी सिंपल, राइट। अब है टहलना अच्छी आदत है, टहलना। अब ये देखिए, टहलना सब्जेक्ट बन रहा है, ये क्या है, वर्ब है। तो जब वर्ब को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो दो तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे वॉक है तो इसमें आप या तो आईएनजी लगा लो, वॉकिंग, या फिर टू वॉक, दो कर सकते हैं, वॉकिंग या टू वॉक। अच्छी आदत है, इज अ गुड हैबिट, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, या टू वॉक इज अ गुड हैबिट। तो दो तरीके से हम बना सकते हैं, या तो आईएनजी लगाइए या टू लगाइए। दौड़ना जरूरी है, दौड़ना क्या हो जाएगा, रनिंग, या फिर टू रन, इज नेसेसरी, इज एसेंशियल, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको वर्ब को सब्जेक्ट बनाना है तो या उसमें आईएनजी लगाइए या टू लगाइए। तो इन 5 तरीके के सेंटेंसेस हम अक्सर यूज करते हैं, इसका प्रैक्टिस करिए बहुत बढ़िया से और अपने डेली लाइफ में यूज करिए। दिस इज, अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स। सी, आई हैव रिटन सम वर्ड्स, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज बहुत स्वागत, उसका बहुत स्वागत किया गया, तो स्वागत के लिए वेलकम होता है, बहुत स्वागत हम यूज करेंगे वार्म वेलकम, वार्म वेलकम। या एक टर्म है रेड कारपेट वेलकम, आप देखते होंगे कि रेड कारपेट बिछाया जाता है, रेड कारपेट वेलकम, रेड कारपेट वेलकम, रेड कारपेट वेलकम, राइट। अब है कम स्वागत, उसका बहुत कम स्वागत किया गया, तो बहुत अच्छा स्वागत के लिए हम यूज करते हैं वार्म वेलकम, और कम स्वागत के लिए यूज करते हैं कोल्ड वेलकम, कोल्ड वेलकम, राइट। ही वॉज ऑफर्ड वार्म वेलकम या रेड कारपेट वेलकम, या ही वॉज ऑफर्ड कोल्ड वेलकम, मतलब बहुत कम स्वागत किया गया उसका, ठीक है। अब है बहुत दर्द, बहुत दर्द, किसी को बहुत दर्द है, राइट, इसके लिए हम यूज करते हैं, राइट, एक्यूट पेन या सीवियर पेन, सीवियर पेन, या एक होता है एक्यूट पेन, ACCUTE, एक्यूट पेन। तो यूज करिए आप सीवियर पेन होता है, राइट। इसके है कम दर्द, मतलब बहुत कम दर्द है, घबराने की बात नहीं है, तो कम दर्द के लिए हम यूज करते हैं माइल्ड पेन, MILD, माइल्ड पेन, राइट। माइल्ड पेन है, घबराने की कोई बात नहीं है, देयर इज नो सीरियस मैटर, राइट, माइल्ड पेन, याद कर जाइए। इसके बाद है बहुत गरीब,
अब देखिए, बहुत गरीब, बहुत के लिए वेरी का यूज करते हैं, चलेगा, लेकिन इसके लिए एक टर्म होता है होपलेसली पुअर, राइट? होपलेसली पुअर या वेरी पुअर, वेरी का भी यूज आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा पुअर के लिए, गरीब है तो होपलेसली पुअर, होपलेसली पुअर। अब है बहुत अमीर, राइट? बहुत अमीर, इमेंस, राइट? बहुत अमीर, इसको हम यूज करेंगे इमेंसली रिच, इमेंसली रिच या वेरी रिच, जैसा हम कह सकते हैं, राइट? बहुत गरीब, एक्सट्रीमली पुअर, एक आता है एक्सट्रीमली का भी यूज होता है, एक्सट्रीमली पुअर, होपलेसली पुअर, इसको हम कहते हैं इमेंसली रिच, इमेंसली रिच। अब याद कर जाइए ये वर्ड, ठीक है? बहुत अंतर का होता है वास्ट डिफरेंस या ह्यूज डिफरेंस या एक्सट्रीम डिफरेंस, ट्रिमेंडस डिफरेंस, राइट? ये याद करिए, तीन वर्ड, वास्ट होता है, ह्यूज होता है या ट्रिमेंडस डिफरेंस होता है किसी चीज में, ठीक है? बहुत गर्म, अब इसको देख लीजिए, बहुत गर्म, एक होता है टू हॉट, राइट? जिसको हम पी नहीं सकते, आवश्यकता से ज्यादा, राइट? और एक होता है फेयरली हॉट, FAIRLY, फेयरली हॉट। ये फेयरली हॉट जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है, और टू हॉट ये होता है नेगेटिव सेंस में, ये जान लीजिए। फेयरली हॉट हम जब कहेंगे, ठीक है, पीने लायक है, और टू हॉट मतलब पीने लायक नहीं है कोई चीज। चाहे कहते हैं दूध बहुत गर्म है यार, इट्स टू हॉट जैसे कह दिया, समझ जाना वो बहुत है, पीने लायक नहीं है। फेयरली हॉट मतलब पिया जा सकता है। कम भोजन, हमें रात में कम भोजन करना चाहिए, इसके लिए हम करते हैं लाइट फूड का यूज करते हैं, टेक लाइट फूड एट नाइट, ठीक है? छोटी छोटी बात बहुत जरूरी, छोटी छोटी बात, उसे छोटी छोटी बातों पे रोने की आदत है, वो रोने लगती है, तो छोटी छोटी बात को हम बोलते हैं ट्राइफल्स, TRIFLES, ट्राइफल्स, या स्मॉल थिंग्स, ट्राइफल्स का यूज बहुत होता है, आप इसको याद कर जाइए, ट्राइफल्स। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है? सी सम वर्ड्स, बड़ा आदमी, बड़ा के लिए हम वैसे बिग का यूज करते हैं, लेकिन जब आदमी की हम बात करेंगे तो कहेंगे बड़ा आदमी, ग्रेट मैन या फेमस मैन, या ग्रेट मैन और फेमस मैन। अब आ गया बड़ा चोर, राइट? इसके लिए हम ग्रेट का यूज नहीं करेंगे, फेमस का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम करेंगे नोटोरियस थीफ, राइट? कुख्यात जिसको हम कहते हैं, फेमस और नोटोरियस होता है। बड़ी समस्या इसको हम कह सकते हैं सीरियस प्रॉब्लम या बिग प्रॉब्लम, बिग या सीरियस प्रॉब्लम, राइट? याद कर जाइए। अब है बड़ी बात, यह बहुत बड़ी बात है, इसको हम कहते हैं सीरियस मैटर, राइट? इसके बाद है बड़ी भूल के लिए हम इसे मिस्टेक का यूज करते हैं, और बहुत बड़ी भूल इसके लिए हम ब्लंडर करते हैं, ब्लंडर। अब ये जान लीजिए, और ब्लंडर के बाद फिर से मिस्टेक का यूज नहीं होता है, राइट? बहुत लोग कहते हैं इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक, गलत, राइट? या तो मिस्टेक आएगा या ब्लंडर आएगा, ब्लंडर में ही मिस्टेक छुपा हुआ है, राइट? बड़ी रकम, राइट? हमेशा यूज करते हैं बड़ी रकम, इसको हम कह सकते हैं रकम का अमाउंट होता है फैट अमाउंट या बिग अमाउंट या टिडी अमाउंट या हैंडसम अमाउंट,
ये सारे वर्ड यूज होते हैं, फैट अमाउंट, बिग अमाउंट, टिडी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट, ये सारे यूज होते हैं, देख लीजिए और दिमाग में रखिए। इसके बाद है मोटी तनख्वाह, उसकी तनख्वाह बहुत मोटी है, राइट, इसको हम कहते हैं तनख्वाह का सैलरी हैंडसम सैलरी, राइट, क्या है, हैंडसम, हैंडसम सैलरी, राइट, हैंडसम सैलरी, या इसको हम कह सकते हैं कि बिग सैलरी, गुड सैलरी, सबसे अच्छा हैंडसम का यूज करिए, हैंडसम सैलरी। एक है मोटी किताब, मोटी किताब, किताब जो है मोटी, इसके लिए हम थिक का यूज करते हैं, राइट, THICK, थिक बुक, राइट, थिक बुक। उसी तरह मोटा कागज, कागज, पेपर, राइट, इसके लिए भी हम थिक का यूज करते हैं, राइट, थिक पेपर, पेपर थिक होता है, फैट नहीं होता है, राइट। मोटा कपड़ा, राइट, कपड़ा, राइट, इसके लिए हम करते हैं कोर्स, COARSE, कोर्स क्लॉथ, कोर्स क्लॉथ, मोटा कपड़ा है ये। तो ये सारे वर्ड्स हैं, बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स आ नहीं पाता है, तो इनको ध्यान में रखिए और सेंटेंसेज में यूज करिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज हमने देखा कुछ सेंटेंसेस और कुछ वर्ड्स, राइट, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।